ओके, आज का टॉपिक है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन इन द लीवर इज कॉल्ड हिपेटाइटिस। मीन्स जो हिपैटिक है उसे किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो अगर लीवर में इन्फ्लामेशन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिपेटाइटिस। लीवर की जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। सेल्स ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोसाइट। अब लीवर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि लीवर की डिजीज़ है तो हमें बेसिक पता होना चाहिए लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन होता है। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का होता है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अगर क्वेश्चन होता है आपको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब आप लीवर को टिक नहीं करोगे। बट लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, लीवर। वेट की बात करें तो वेट है 1.5 किलोग्राम। एक्ट एज एन वाइटल आर्गन। वाइटल आर्गन क्यों बोला गया, क्योंकि ये बॉडी के सारे ऑर्गन के मैक्सिमम सारे जो फंक्शन को रेगुलेट करती है लीवर, इसलिए इसे बोला गया वाइटल ऑर्गन। इटियोलॉजी या कॉजेज़ की बात करें, हिपेटाइटिस किस किस कॉज वजह से होता है, किसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या है, इटियोलॉजी क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिपेटाइटिस इज़ वायरल इन्फेक्शन। हिपेटाइटिस क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। कौन से वायरस से होता है, हिपेटाइटिस ए से हो सकता है, बी से, सी से, डी से, ई से। सेकेंड मोस्ट कॉज इज क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। सबसे मेन सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो है कि एक तो वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन जो दूसरा मेन कॉज है हेपेटाइटिस का वो है क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। इसके अलावा ड्रग्स भी कुछ हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, जिन्हें हम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। लाइक आइसोनियाजिड है, पैरासीटामोल, स्टेरॉइड, इन सब का अगर एक्सेसिव इंटेक लिया जाए तो ये क्या कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस। इसके अलावा टॉक्सिन्स भी क्या करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, मेनली जॉन्डिस एंड एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के भी और भी स्टेजेस होती है, बट हम यहाँ नॉर्मली आपको बताते हैं। एक होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस किस वजह से होता है, जब बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तब क्या होता है, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस किस वजह से होता है, बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। दूसरा है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस में भी क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है, स्क्लेरा, ड्यू टू एनी रीज़न। जॉन्डिस में क्या होता है, बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है, बट एक्ट्रेस में किसी भी रीज़न की वजह से येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या स्क्लेरा हो सकता है। तो ये दोनों इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, अगर हम एक कॉज है इसका वायरल इन्फेक्शन और दूसरा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ पैरासीटामोल, उससे हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखेंगे। और वायरल इन्फेक्शन से कैसे हेपेटाइटिस कॉज होता है हम वो बताते हैं आपको। तो जब ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, जब किसी भी वायरस से ए बी सी डी किसी से भी वायरल इन्फेक्शन से इंटर करता है बॉडी में, तो क्या होता है, लीवर सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है हमारी, लीवर सेल्स किसको बोला गया, हेपेटोसाइट सेल्स। जो हमारी सेल के लीवर के अंदर जो लीवर सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, MCHI। MCHI क्या है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। MCHI का फुल फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये जब हमारी बॉडी में जब ये वायरस इंटर करता है तो लीवर सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, MCHI। फिर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट CD8 सेल्स बिकम एक्टिव अगेंस्ट MCH प्रोटीन। और जैसे ही है वायरस के एंटर करने पे ये MCHI प्रोड्यूस होता है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, किलर सेल्स होती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं अगेंस्ट दी MC। इसके बाद क्या होगा, सेल का डीनेचुरेशन होने लगेगा। सेल का डीनेचुरेशन से क्या, वहाँ पे क्या होने लगेंगी, कॉन्सलमिन बॉडीज कलेक्ट सेल डेब्रीज बनाने लगेंगी। और वहाँ से क्या होगा, जो बाइल फ्लो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और बाइल फ्लो के बाइल के फ्लो में भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाइल फ्लो हमारा लीवर के अंदर ही, बाइल हमारा लीवर के अंदर ही कलेक्ट होने लगेगा। और जो फ्लूइड स्टार्ट टू अक्यूमुलेट इनसाइड द लीवर। लीवर में क्या होने का, जब बाइल आगे नहीं आ पाएगा, मतलब वहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीवर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग होने लगेगी, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, और वो फिर क्या काज करेगा, हिपेटाइटिस। मीन्स जो हिपेटोसाइट सेल्स होंगी उनका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, जिसे हम बोलेंगे हिपेटाइटिस। हिपा किसको बोला गया, हिपेटोसाइट सेल को या लीवर को, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। अब ड्यू टू PCM इफेक्ट, PCM से कैसे होता है हेपेटाइटिस, जब हम ड्यू टू एक्सेसिव PCM में भी एक्सेसिव PCM, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में PCM लेते हैं तब होता है हेपेटाइटिस। ड्यू टू एक्सेसिव PCM क्या होता है, आफ्टर इनटेक ऑफ PCM, नॉर्मली क्या होता है, PCM लेने के बाद क्या होता है,
कि जब हम पीसीएम खाते हैं तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होता है कहाँ पे, लीवर में। द लीवर एंजाइम कन्वर्ट पीसीएम इनटू NAPQI, जिसे बोलते हैं एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विन इमीन, ठीक है। फिर क्या होगा, लीवर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब हम पीसीएम लेते हैं, नॉर्मली जब लेते हैं तो क्या होता है, इसका लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है और लीवर एंजाइम क्या करते हैं, पीसीएम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, NAPQI में। लीवर में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट। इटियोलॉजी या कॉजेज़ की बात करें, हेपेटाइटिस किस किस कॉज वजह से होता है, किसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इटियोलॉजी क्या है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज़ वायरल इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। कौन से वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए से हो सकता है, बी से, सी से, डी से, ई से। सेकेंड मोस्ट कॉज इज क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। सबसे मेन सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो है कि एक तो वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन जो दूसरा मेन कॉज है हेपेटाइटिस का वो है क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। इसके अलावा ड्रग्स भी कुछ हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, जिन्हें हम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, लाइक आइसोनियाजिड है, पैरासीटामोल, स्टेरॉइड। इन सब का अगर एक्सेसिव इंटेक लिया जाए तो ये क्या कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस। इसके अलावा टॉक्सिन्स भी क्या करते हैं, स्क्रीट आउट नहीं होगा। एक्सेसिव NAPQI, फिर ये एक्सेसिव जो ज़्यादा मात्रा में जो NAPQI होंगे ये क्या करेंगे, हमारे लीवर सेल्स को डैमेज करेंगे और ये क्या करेंगे, फिर कांस्लेमिन बॉडीज़ बना लेंगे और ये कांस्लेमिन बॉडीज़ अगेन क्या करेंगी, हमारे लीवर के जो माउथ पे क्या करेंगे, बाइल को आगे नहीं बढ़ने देंगे, बाइल फ्लो को रोकेंगे, वहाँ पे सेल डेब्रीज बना लेंगे और ब्लड के सर्कुलेशन को में ऑब्स्ट्रक्शन लाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा कहाँ में, लीवर में। और फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से लीवर की जो सेल्स होंगी या लीवर में क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी और अल्टीमेटली क्या होगा, हेपेटाइटिस कॉज होगा। तो ये हमारा था पूरा हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसकी पैथोफिजियोलॉजी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।